सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। एसएसटी वाले गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये इस चैप्टर की पहली क्लास है। एकदम बेसिक से स्टार्टिंग होगी और एकदम हाई लेवल तक के क्वेश्चंस हम लोग इसमें डील करेंगे। तो अब सवाल ये आ जाता है कि सबसे पहले एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो जैसा कि यहाँ बोर्ड पर डेफिनेशन लिखी हुई है, एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। समझिएगा इस बात को ध्यान से, ये एक लिस्ट ऑफ नंबर्स होता है। और लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या होते हैं भाई? लिस्ट ऑफ नंबर्स तो किसी भी तरीके से हो सकते हैं। तो कहने का मतलब एक सीरीज, जो हम लोग सीरीज देखते हैं या सीक्वेंस देखते हैं, उन्हीं को हम लोग यहां पर कहेंगे कि वो लिस्ट ऑफ नंबर्स है इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय, यानी कि उसमें जो जितने भी नंबर्स होंगे सब अकेले अकेले क्या कहलाएंगे? टर्म कहलाते हैं। जैसे एक एग्जांपल के रूप में हम लोग यहां पर सीरीज लेते हैं। पहली सीरीज हम मान लेते हैं कि 2, 5, 8, 11 और इस तरीके से ये चलती चली जा रही है। ये हमारे पास क्या है भाई? अ लिस्ट ऑफ नंबर्स हो गए। ठीक, अब इसमें कह रहे हैं इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय। हर एक टर्म कैसे ऑब्टेन किया जाता है इस सीरीज में या फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में? बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म, यानी कि ठीक पिछले वाले टर्म में कोई एक निश्चित वैल्यू जोड़ी गई है तो अगला टर्म मिला है, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, यानी कि पहले वाले टर्म को छोड़ करके। अब यहां पर कुछ चीजें मैंने अंडरलाइन कर रखी हैं, उन बातों पर आपको विशेष ध्यान देना है। क्या चीज? एडिंग, फिक्स्ड टर्म, टर्म और फर्स्ट टर्म। यानी कि हमारे पास कोई भी एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है तो उसमें जैसे यहां पर एग्जांपल में 2, 5, 8, 11 एक एपी हमने ले लिया, ये अकेले अकेले क्या कहलाएंगे? टर्म कहलाते हैं ये चीज। यानी कि 2 क्या है? टर्म है। 5 क्या है? टर्म है। 8 क्या है? टर्म है। 11 क्या है? टर्म है। इस तरीके से आगे इसमें जितने भी टर्म्स होंगे वो हमारे एपी के टर्म कहलाते हैं। दूसरी बात, इसमें ऐड करा जाएगा कोई एक फिक्स्ड संख्या, यानी कि अगर मैं यहां पर आपसे पूछूं कि क्या ऐड हो रहा है तो आप कहोगे सर 2 से 5 गए हैं तो यहां पर हमने क्या करा है भाई? +3 करा है। 5 से 8 गए हैं तो यहां पर क्या किया है? +3 करा है। 8 से 11 गए हैं तो यहां पर क्या किया है? +3 करा है। इसी तरीके से आगे भी जितने टर्म्स बनेंगे उसमें सब में +3 किया जा रहा होगा। तो ये +3 जो हो रहा है ये क्या है? ये फिक्स्ड नंबर है, जो कि इस एग्जांपल में 3 है। और ऐड क्या किया जा रहा है? 3 को बार बार, यानी कि इस एपी में हर अगला टर्म पिछले टर्म में 3 जोड़ने पर मिलता है। लेकिन आगे कह रहे हैं एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, और इस एपी का फर्स्ट टर्म कौन सा है भाई? तो ये हमारा जो 2 है ये हमारा क्या कहलाएगा? फर्स्ट टर्म। किसी एपी का पहला टर्म हमेशा फर्स्ट टर्म कहलाता है। इसमें ऐसी चीज नहीं लागू होती, यानी कि पहला टर्म भी क्या कुछ जोड़ने पर मिला होगा? तो नहीं मिला होगा। ठीक, ये कोई भी रैंडम हो सकता है। जैसे और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, दूसरे एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4 इस तरीके से एक एपी चल रहा है। भाई नॉर्मल सा किसी से भी पूछिए, आप गिनती सुनाइए तो 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से सुनाता चला जाता है। तो ये क्या है? इसमें हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा भाई? 1 हमारा क्या है? फर्स्ट टर्म है। और हर अगला टर्म कैसे फाइंड हो रहा है भाई? पिछले वाले टर्म में एक जोड़ने पर, पिछले वाले टर्म में एक जोड़ने पर, पिछले वाले टर्म में एक जोड़ने पर। यानी कि अब आप समझ चुके हैं कि पूरी एपी की डेफिनेशन क्या है। कोई भी ऐसी सीरीज जिसमें हर अगला टर्म पिछले वाले टर्म में कुछ जोड़ने पर मिलता है, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म कहीं का भी हो सकता है, उसमें कुछ जोड़ा गया ऐसी बात नहीं है। जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के लिए हम लोग देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए 100, 70, 40, 10 और इस तरीके से। अब आप कहेंगे सर यहां तो कुछ जोड़ा नहीं गया, यहां तो घटाया गया है। बिल्कुल भाई, फर्स्ट टर्म तो देखो यहां पर 100 हो गया, बिल्कुल अभी भी पहला टर्म 100 है, ये कैसे भी हो सकता है रैंडम। हर अगला टर्म क्या हो रहा है? पिछले टर्म में कुछ जोड़ने पर, बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर, पिछले टर्म में क्या जोड़ा गया है भाई? तो जोड़ा तो यहां भी जा रहा है, लेकिन क्या जोड़ा जा रहा है? -30। ठीक इसी तरीके से जोड़ा यहां भी जा रहा है, लेकिन क्या? -30। यहां भी जोड़ा जा रहा है, लेकिन क्या? -30। आई होप आप बात समझ पा रहे होंगे। ऊपर वाले एग्जांपलों में हमने क्या जोड़ा है भाई? पॉजिटिव नंबर जोड़ा है। और यहां पर क्या जोड़ रहा है? नेगेटिव नंबर जोड़ रहा है। एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहां पर हो जाए 3, 3, 3, 3
इस तरीके से ये एपी चलता चला जा रहा है। तो ये एपी क्या है भाई हमारा। अब आप कहोगे सर यहां पर 3 जो है वो फर्स्ट टर्म है, बिल्कुल यही वाली बात। हर अगला टर्म कुछ संख्या जोड़ने पर मिलता है। यहां पर क्या जोड़ा जा रहा है, यहां भी जोड़ा जा रहा है, लेकिन क्या जोड़ा जा रहा है, 0 को जोड़ा जा रहा है। यहां भी जोड़ा जा रहा है 0 को, यहां भी जोड़ा जा रहा है 0 को। ठीक इसी तरीके से आगे जो हमारे पास टर्म मिलेंगे उसमें भी सब 0 जुड़ेंगे। इतने एग्जाम्पल देखने के बाद आपको मैं बात क्या समझाना चाह रहा हूं कि कोई भी एपी जो होता है वो एक सीरीज ऑफ नंबर्स होता है, उसमें हर अगला टर्म पिछले वाले टर्म में कुछ जोड़ने पर मिलता है, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी रैंडम उठाया जा सकता है, लेकिन उसके आगे आने वाले टर्म सब जो है वो कैसे बन रहे होंगे, पिछले नंबर में कोई संख्या जोड़ने पर। अब ये जो संख्या जुड़ रही है, ये जो संख्या जुड़ रही है, जैसे यहाँ प्लस की 3, यहाँ प्लस की 1, यहाँ माइनस की 30 और यहाँ 0, तो आपको देख के पता चल रहा है ये कोई ना कोई इंटीजर जोड़ रहे हैं, या फिर हम नेगेटिव का, पॉजिटिव का, 0 कुछ भी जोड़ सकते हैं। जरूरी नहीं कि जुड़ रहा है तो हर अगला टर्म बड़ा ही आना चाहिए। यहाँ पर देखिए हर अगला टर्म हमको छोटा टर्म भी दिख रहा है, यहाँ हर अगला टर्म फिक्स टर्म भी दिख रहा है, ये सबके सब एपी हैं। तो अब यहां से बात समझ में हमको क्या आती है भाई, कि ये जो हम लोग फिक्स्ड नंबर को जोड़ रहे हैं, ये जो फिक्स्ड नंबर जोड़ रहा है हर बार, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। ये हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस है, जिसको भी आप लोग आगे चल के देखेंगे तो हम लोग डी से डिनोट करेंगे। ठीक है, और ये सभी सब क्या है, इसके टर्म्स ऑफ एन एपी हैं। आई होप यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग देखेंगे दो तरीके के एपी हमको देखने को मिलते हैं, फाइनाइट एपी एंड इनफाइनाइट एपी। यानी कि फाइनाइट एपी क्या होता है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, फाइनाइट माने निश्चित और इनफाइनाइट माने अनिश्चित, कितने भी हो सकते हैं। तो फाइनाइट एपी किस तरीके के होंगे, जैसे एग्जांपल के रूप में 100, 200, 300, 400। तो ये हमारे पास कैसा है भाई, एक फाइनाइट एपी है। क्यों, यहां पर आप देख रहे हैं एक निश्चित नंबर ऑफ टर्म्स हैं, 1, 2, 3 और 4, यानी कि 4 टर्म्स कैसे हैं, तो ये फाइनाइट एपी है। इसी की तरह अगर दूसरा हमारे पास एग्जांपल होता जैसे 10, 20, 30 और इस तरीके से ये बना हो, इसका मतलब क्या है भाई, ये आगे की तरफ अनिश्चित तक चलता चला जा रहा है। 3 टर्म तो इस एपी के दिख रहे हैं, 10, 20 और 30, इसके आगे भी 40, 50 इस तरीके से टर्म चलते चले जाएंगे। यही वाली चीज हमको बताती है कि एपी फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। यानी कि दोनों में एक अंतर ये पता चला कि फाइनाइट एपी में निश्चित नंबर ऑफ टर्म्स हैं, इनफाइनाइट एपी में हमें पता नहीं है कितने टर्म्स हैं। दूसरी बात आप ये समझ सकते हैं कि फाइनाइट एपी में एक लास्ट टर्म भी होता है, यानी कि ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म और ये आखिरी टर्म, या फिर इसको हम कहेंगे कि लास्ट टर्म। अब यहां से आप पूछा जाए कि लास्ट टर्म क्या है, आप कहोगे सर पहला टर्म 10 है, दूसरा 20 है, तीसरा 30 है, लेकिन लास्ट टर्म नहीं पता, क्या 40 है, क्या 50 है, क्या 60 है, क्या 100 है, कहां रुकेगा नहीं पता है, इसलिए ये एक इनफाइनाइट एपी हो गया। तो फाइनाइट एपी जिसमें निश्चित नंबर ऑफ टर्म्स है और लास्ट टर्म है, इनफाइनाइट एपी फर्स्ट टर्म तो है लेकिन निश्चित नंबर ऑफ टर्म्स नहीं, कितने भी टर्म हो सकते हैं और लास्ट टर्म मिसिंग है। अब हम लोग देखेंगे कि किसी भी एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है, यानी कि जनरली हम लोग किसी भी एपी को किस तरीके से डिनोट करते हैं। तो सब एग्जांपल से इस बात को समझते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं 100, 150, 200, 250 और आगे इस तरीके से चलता चला रहा है। तो ये कैसा एपी है भाई हमारा, अभी हमने पीछे देखा था, ये एक इनफाइनाइट एपी है। अब यहां अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सा टर्म है, तो आप कहेंगे सर ये फर्स्ट टर्म है, यानी कि इसको A1 से डिनोट कर दिया। ये कैसा टर्म है भाई, तो ये सेकंड टर्म है। ये कैसा टर्म है, तो ये थर्ड टर्म है। ये कैसा टर्म है, तो आप कहोगे सर ये फोर्थ टर्म है, इसको A4 से डिनोट कर दिया। इस तरीके के आगे सारे टर्म जैसे A5, A6, A7 इस तरीके से बन जाएंगे। अब मैं आपसे पूछूं कि ये पहले से दूसरे टर्म में क्या जोड़ा गया है, तो आप कहोगे सर 100 में हमने कितना जोड़ दिया है, 50 जोड़ दिया है। उसी तरीके से हमने 150 में कितना जोड़ दिया है, 50 जोड़ दिया है। उसी तरीके से हमने 200 में कितना जोड़ दिया है, 50 जोड़ दिया है। यानी कि इस एपी में हर अगला टर्म पिछले टर्म में 50 जोड़ने पर मिल रहा है। अब हम लोग इसको जनरल फॉर्म कैसे लिखते हैं एपी का, तो ये जो फर्स्ट टर्म है इसको हम लोग किससे डिनोट कर देते हैं भाई, ए से। यानी कि ये हमारा कौन सा हो गया, फर्स्ट टर्म। पहला टर्म तो ए से डिनोट हो गया। अब आप कहोगे सर दूसरे टर्म में ए तो शामिल है ही है, यानी कि दूसरे टर्म में हमारा ए शामिल है, लेकिन हमने 50 और जोड़ दिया है। यानी कि आप इस 150 को कैसे रीड कर सकते हैं, 100 + 50। और ये 50 क्या है, बार बार ये हमारे क्या दिखा रहे हैं, कॉमन डिफरेंस। अभी हम लोगों ने पीछे इसकी बात करी थी कि कॉमन डिफरेंस यानी कि डी, एक निश्चित नंबर ऑफ टर्म्स में
एक निश्चित संख्या जोड़ी जाएगी, हर पिछले टर्म में एक निश्चित संख्या जो जोड़ी जाएगी वो कॉमन डिफरेंस है। तो फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट कर देते हैं, इसको हम लोग किससे डिनोट कर देते हैं भाई, मैं इधर लिख देता हूं, आप लोग समझ जाओगे, डी से डिनोट कर देते हैं। 50 50 50 ये जो इसमें जुड़ रहा है ये डी है। तो पहला टर्म में तो ए है सिर्फ और सिर्फ, दूसरे वाले टर्म्स में 100 प्लस 50 यानी कि ए तो है ही है, प्लस क्या है यहां पर डी भी शामिल है, यानी कि कॉमन डिफरेंस ये सेकंड टर्म है हमारा। ठीक इसी तरीके से हम लोग तीसरा टर्म में देख सकते हैं। तो आप लोगों से तीसरे टर्म में हम लोग ये समझ सकते हैं कि 100 है, फिर 50 जुड़ा है, फिर 50 जुड़ा है, यानी कि ए तो है ही है, इसके बाद एक डी और जुड़ा है कॉमन डिफरेंस वाला, और एक डी और जुड़ा है कॉमन डिफरेंस वाला। तो इससे हमारा बन गया थर्ड टर्म। फिर उसी तरीके से हम कहें फोर्थ टर्म, तो आपको सर 100 तो है ही है, 50 50 50 तीन बार जुड़ा हुआ है, यानी कि ए तो है ही है, डी एक बार, दो बार और तीन बार जुड़ा हुआ है। यानी कि ये बातें हमने लिखी क्या है, तो इस बातों को आप ध्यान से समझिए। ये अभी भी मेरा क्या लिखा हुआ है, A1 लिखा है फर्स्ट टर्म है, ये हमारे पास क्या है A2 है सेकंड टर्म है, ये हमारे पास पूरा क्या है A3 है थर्ड टर्म है, और ये हमारे पास पूरा क्या है A4 है यानी कि फोर्थ टर्म है। अब अगर हम लोग इन लोगों को जनरल फॉर्म में लिखने का प्रयास करें, जो हम लोग यहां पर देखना चाह रहे हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि जनरल फॉर्म क्या हो जाता है किसी भी एपी का, ए प्लस डी सेकेंड टर्म, ए प्लस डी को हम लोग 2d भी तो लिख सकते हैं, दोनों चीजों को जोड़ दिया गया। ठीक इसी तरीके से ए प्लस डी को 3d भी तो लिखा जा सकता है, यानी कि a प्लस 3d हो गया। और इस तरीके से आगे 4d 5d करके हमारे पास जो है एपी के अगले टर्म्स आते चले जाएंगे। तो ये जो बात मैंने लिखी है भाई, ये क्या हो गई यहां पर, ये हमारी हो गई जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, यानी कि किसी भी एपी को जनरली हम कैसे डिनोट करते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, इस तरीके से आगे अगले टर्म्स बनते चले जाते हैं। ये हर एपी पर बात लागू होगी, हर एपी पर, चाहे अगला टर्म में पॉजिटिव संख्या जुड़ रही हो, चाहे जीरो जुड़ रहा हो, चाहे कोई नेगेटिव संख्या जुड़ रही हो, हर एपी में ये बात लागू होती है। अब यहीं पर एक बात और समझ लेते हैं कि हम लोग डी कैसे फाइंड करेंगे, यानी कि एपी में कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करना होता है। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने का सिंपल सा तरीका है भाई, ये जो डी हमारा दिया हुआ है, इसको हम लोग हर अगले टर्म्स में पिछला टर्म माइनस करके फाइंड कर सकते हैं। यानी कि मैं सेकंड टर्म में पहला टर्म माइनस कर दूं, 150 माइनस 100 इज इक्वल टू 50 आ जाएगा, जो कि हमारा कॉमन डिफरेंस चल रहा था। और अगर संख्याएं एपी में है तो ये हर बार लागू होगा, क्योंकि हर बार कॉमन डिफरेंस तो फिक्स रहेगा। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि हर अगले टर्म्स में, ठीक इसी तरीके से A3 में से भाई A2 माइनस कर दिया जाए, ठीक इसी तरीके से A4 में आप A3 माइनस कर दीजिए, या इसी तरीके से आप जहां तक भी चलते चले जाएं, AN में से AN-1 टर्म्स को फाइंड कर दीजिए, तो ये सब रिजल्ट क्या दे देगा, D को दे देगा। आई होप ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। कॉमन डिफरेंस किसी भी एपी का कैसे पता चलता है भाई, अगले टर्म में पिछला टर्म घटाना है। बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, उनको सीधे दिख जाता है पहले वाले में से अगला वाला घटा देंगे, नहीं भाई, अगले वाले टर्म्स में से पहला वाला टर्म घटाना है, जैसे सेकंड में से फर्स्ट, थर्ड में से सेकंड, या फोर्थ में से थर्ड, या कोई भी संख्या कहीं भी आखिरी में जा रहा है उससे जस्ट एक पहले वाला टर्म घटा दीजिए, आपको जो है उसका कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। यहां तक की बात अगर समझ में आ रही है तो भाई सेशन को लाइक कर दीजिएगा जरूर, और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं और कुछ एक बातें और सीखते हैं। अब अभी तक हम लोगों ने जो भी बात इस वीडियो में सीखी है, थोड़ा सा उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं। तो ये हमारा एनसीईआरटी की बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 है। क्या कह रहे हैं भाई, फॉर द एपी, कोई एक एपी गिवन है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2। अच्छा, उसने स्पष्ट रूप से कह दिया कि ये एक एपी है, तो आपको इस पर कोई शक नहीं करना है। जब भी क्वेश्चन में कहेगा एपी है, मतलब ये एपी है, इसका फर्स्ट टर्म होगा और कुछ कॉमन डिफरेंस होगा। आगे कह रहे हैं राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस डी, यानी कि इस वाले एपी का आप फर्स्ट टर्म बता दीजिए और कॉमन डिफरेंस डी बता दीजिए। तो आप सीधे ही देखकर कह सकते हो कि सर यही रहा फर्स्ट टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है इसका, फर्स्ट टर्म ए क्या हो जाएगा भाई, 3/2। आगे इसको कह रहा है कि कॉमन डिफरेंस डी भी चाहिए, कॉमन डिफरेंस क्या फाइंड कर दो आप, डी भी फाइंड कर दो। और अभी हमने पीछे देखा था कि कॉमन डिफरेंस फाइंड करने का तरीका क्या है, कोई भी अगले टर्म में से पिछला टर्म घटा दीजिए। तो मैं यहां सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देता हूं, यानी कि 1/2 और माइनस का साइन लगाकर 3/2। तो ये दोनों का एलसीएम हो गया भाई, और एक में से 3 चले गए हमारे पास, या इस तरीके से समझ लीजिए 1 - 3, तो हमारे पास कितना हो गया, -2।
माइनस का 2/2, तो इससे काट दिया गया, कितना बच गया 1। यानी कि इसका वैल्यू क्या आ रही है कॉमन डिफरेंस की, माइनस की 1। दोनों चीजें हो गई, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक, लेकिन अभी भी किसी के मन में डाउट उठ सकता है कि सर क्या डी ऐसे ही निकलेगा? नहीं भाई, आपका मन करे आप इस वाले टर्म में से इस वाले टर्म को घटा लीजिए, तो मैं और तरीके से भी कर देता हूं। जैसे ये वाला काम हमने क्या किया था, ये हमने a2 में से a1 को माइनस किया था। अब हम लोग क्या कर देते भाई, a3 में से a2 को माइनस कर देते हैं। तो a3 हमारे पास क्या है, माइनस का 1/2, माइनस ये वाला साइन है, a2 पॉजिटिव का है 1/2। बात समझ में आ गई होगी। अब यहां पर दोनों में हम लोग क्या ले लें, दो एलसीएम ले लें, -1 और ये वाला -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 हो गया, लेकिन संख्या है माइनस का ही साइन रहेगा, तो -2/2। फिर से इसको काट दिया 1 टाइम, तो हमारे पास क्या आ गया -1। देखिए डी दोनों बार बराबर है। एक टर्म और गिवन है तो उससे भी निकाल देते हैं, a4 में से a3 फाइंड करके। मैं फिर से कह रहा हूं, ये बात आपको हर बार नहीं करनी है, पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको डिटेल में करा रहा हूं कि आपके दिमाग में कोई डाउट ना रह जाए। डी को कैसे फाइंड करते हैं भाई, किसी भी अगले टर्म में जस्ट पिछले टर्म को घटा दीजिए। कब, जब उसने बात कही हो कि ये वाली संख्याएं कैसी हैं, एक एपी में है, एपी में उसने बोला है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, माइनस का 3/2 हमारा जो है फोर्थ टर्म है, और उसमें से माइनस करते हैं माइनस, लेकिन थर्ड टर्म भी देखिए नेगेटिव का ही है, यानी कि यहां पर फिर आपको ब्रैकेट में -1/2 करना पड़ेगा। ठीक, अब इस वाली बात को जब आप खोलेंगे तो ये तो -3/2 एज इट इज है, ये वाली बात खोलने के बाद माइनस माइनस क्या हो जाएगी भाई, प्लस की 1/2। बहुत से बच्चे सोचेंगे सर ये क्या बेसिक बेसिक बातें करा रहे हैं, लेकिन मैं जब पढ़ाता हूं बच्चे ऐसी भी गलतियां करते हैं, इसलिए इन सब बातों को भी हम लोग बहुत डिटेल में लेकर के चलने वाले हैं। ठीक, शुरू के कुछ सेशन धीरे चलते हैं, आगे जब चैप्टर चलेगा तो उसमें आप काफी बातें समझ चुके होंगे, फिर ये सब कैलकुलेशन में धड़ाधड़ होंगी। ठीक, अब हम लोग दो एलसीएम ले लें पूरी बात का, -3 + 1, माइनस प्लस में करेंगे -3 में से एक चलेगा 2, साइन किसका लगाएंगे, जो बड़े वाले के साथ है, तो माइनस का 2/2, 2 से 2 फिर से कट गया और पूरे की वैल्यू कितनी आ गई भाई, -1। यानी कि इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से कर सकते थे, एकदम बेसिक क्वेश्चन था एपी का। आगे देखते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, एनसीईआरटी बुक का ही है, अपने एग्जांपल नंबर 2। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी, यानी कि ये जो पार्ट दिए हुए हैं इसमें से किसमें एपी बनता है, आपको ये बताना है। याद क्या रखना है, लिस्ट ऑफ नंबर्स टर्म उसने यूज किया है, यानी कि वो एक लिस्ट ऑफ नंबर्स दे रहा है, या फिर सीधे कहा जाए एक सीरीज दे रहा है। क्या ये एपी है कि नहीं है, नहीं पता, यही पता करना है। इफ दे फॉर्म एन एपी राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स, अगर वो एपी बनाते हैं तो आप अगले 2 टर्म भी बताइए। अब देखिए सिंपल सी बात, यहां पर आपको क्या समझनी है, कोई भी सीरीज या कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी कब बनाएगा, या मैं आपसे कह दूं कि मैं केवल आपको फर्स्ट टर्म बता दूं, आप एपी बना दोगे। आप कहोगे नहीं सर, जैसे मैं कह दूं पहला टर्म 7 है, अब क्या इससे एपी बन सकता है, नहीं बन सकता। या मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये कह दूं कि कॉमन डिफरेंस जैसे मान लो पॉजिटिव का 3 है, अब आप कहोगे सर किस में पॉजिटिव का 3 जोड़े, 3 तो पता चल गया जोड़ना है, लेकिन किस में। यानी कि सीधी सी बात क्या है भाई, एपी बनाने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता होती है, हमको पहला टर्म भी पता हो और हमको कॉमन डिफरेंस भी पता हो। तो वही दोनों चीजें देख लेते हैं, अगर वो दोनों चीजें मिल जा रही हैं, इसका मतलब ये लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी बनाते हैं। ठीक, पहले वाले एग्जांपल को देखते हैं। आप कहोगे सर फर्स्ट टर्म तो यहां पर दिख रहा है, ए क्या है 4 है। कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं, क्या हर बार कॉमन डिफरेंस सेम है, क्योंकि एपी में हर बार कॉमन डिफरेंस सेम रहता है, फिक्स्ड रहता है। तो डी निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, a2 में से a1 माइनस कर दें, यानी कि 10 में से हमने क्या कर दिया भाई, 4 को माइनस कर दिया, कितना आ गया 6। क्या यहीं से डिक्लेयर कर देंगे कि ये एपी है, नहीं, ये कब करते, जब कहा होता कि ये एक एपी में है और कॉमन डिफरेंस फाइंड करो, तब किसी भी टर्म में पिछले टर्म को माइनस करके कॉमन डिफरेंस मिल जाता है। लेकिन जब गिवन लिस्ट ऑफ नंबर से हमको ये पता करना है कि क्या ये एक एपी फॉर्म कर रहा है, तो हमको हर अगले टर्म में पिछला टर्म घटा के जितने भी टर्म उसने दिए हैं चेक करना पड़ेगा कि क्या हर बार डिफरेंस सेम आ रहा है, फिक्स्ड आ रहा है। अगर वो है, इसका मतलब ये एक एपी है, या कहीं भी नहीं मिलेगा तो दैट्स इट, वहीं डिक्लेयर कर देंगे कि वो एक एपी नहीं है। तो अब यहां पर हमने जैसे a2 में से a1 माइनस करके देख लिया, अब a3 में से a2 माइनस कर लेते हैं भाई। a3 में से a2 माइनस करा, 16 में से 10 चले गए, कितना हो गया भाई 6 आ रहा है। a4 में से a3 माइनस करके देख लेते हैं, 22 में से 16 चले गए भाई, कितना आ रहा है 6 आ रहा है। यानी कि हर बार कॉमन डिफरेंस फिक्स्ड है, तो यस ये एक एपी फॉर्म कर रहा है। अब कहा है कि इफ दे फॉर्म एन एपी राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स। अब आपको पता चल गया कि इस एपी का पहला टर्म 4 है, अगला 10, 16, 22 और हर 6 के अंतर पे आ रहे हैं, जो हमने चेक कर लिया है। अगले दोनों टर्म हमको बताने हैं भाई, 4 टर्म है, a5 हमारा क्या हो जाएगा भाई, a5 हमारा हो जाएगा जस्ट पिछले वाले टर्म में, a4 में 22 में मैं क्या जोड़ दूं, कॉमन डिफरेंस को जोड़ दूं, तो ये हमारे पास क्या हो गया 28। ठीक इसी तरीके से a6 हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, जस्ट पिछले टर्म में a5 में मैंने क्या जोड़ दिया
कॉमन डिफरेंस जोड़ दिया 34। ये हमारे दोनों नेक्स्ट टर्म आ गए हैं और ये बात मैंने भी पीछे आपको एग्जांपल में जनरल फॉर्म वाली बात जो बताई थी अच्छे से एक्सप्लेन करी थी। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसमें देखिए 1 -1 -3 और -5। पहला टर्म क्या है भाई 1 है। कॉमन डिफरेंस देखने के लिए a2 -a1, a2 -a1 में मैंने क्या करा a2 -1 और ये माइनस और a1 की वैल्यू 1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन साइन किसका रहेगा माइनस का रहेगा। इसी तरीके से a3 -a2, a3 की वैल्यू -3 माइनस ये वाला और a2 के साथ भी माइनस का है तो -1। अब माइनस माइनस खुल जाएगा तो ये वाली बात क्या होगा माइनस माइनस प्लस का हो गया हमारे पास क्या 1। -3 + 1 माइनस प्लस करेंगे -3 में से एक गए 2, साइन किसका आ जाएगा भाई बड़े वाले का तो -2। a4 -a3 कर लेते हैं भाई, a4 -a3, a4 की वैल्यू -5, ये वाला माइनस और a3 के साथ वाला -3, -5 माइनस माइनस +3 और 5 में से 3 चले गए 2, लेकिन वैल्यू किसकी साइन आएगा माइनस वाला क्योंकि 5 बड़ा है। तो आप यहां पर भी देख पा रहे हो कि हर बार हमारा कॉमन डिफरेंस कैसा आ रहा है -2 फिक्स्ड आ रहा है, यानी कि ये भी एक एपी फॉर्म कर रहा है। अब नेक्स्ट 2 टर्म्स को पता कर लीजिए भाई। तो अगला टर्म हमारा कौन सा हो जाएगा, 4 टर्म है a1 a2 a3 a4, a5 हमारा 5वां टर्म हो गया अगला टर्म मतलब। तो इसमें a4 में जस्ट हमारे पास a4 कितना -5, इसमें हम क्या कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दें यानी कि प्लस के साथ माइनस का 2। ये वाली बात फिर से खुलकर क्या बन जाएगी -5 -2 माइनस माइनस प्लस कर देंगे, साइन जो है माइनस का रहेगा क्योंकि 5 बड़ा है। ठीक इसी तरीके से a6 -7 अभी हमारा टर्म निकल कर आ रहा है, इसमें प्लस कर दिया जाए क्या कॉमन डिफरेंस हमारा -2। फिर से ये वाली बात क्या हो जाएगी भाई हमारे पास -7 और -2, तो माइनस माइनस प्लस कर देंगे 9, लेकिन साइन किसका रहेगा भाई माइनस का, यानी कि अगले दोनों टर्म हमारे कौन से हैं -7 और -9। ये दोनों पार्ट हो गए। अब आ जाते हैं अपने तीसरे पार्ट पे। इसमें हमारा फर्स्ट टर्म क्या है भाई, फर्स्ट टर्म हो गया हमारा -2 और कॉमन डिफरेंस अभी हम लोग देख रखे हैं नेक्स्ट टर्म में से पहला टर्म घटा दिया जाए भाई, तो 2 माइनस का 2 इज इक्वल टू 2 + 2 विच इज 4 हो गया हमारे पास। अगला हम देख रहे थे a3 -a2, a3 -a2, a3 हो गया हमारे पास -2, फिर ये वाला माइनस और a2 हमारे पास पॉजिटिव का 2 है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन किसका आ जाएगा माइनस का। और यहीं से हमको दिख रहा है भाई कि ये 4 था और ये -4 हो गया, इसका मतलब इसका कॉमन डिफरेंस सेम आने वाला नहीं है, तो ये हम कह सकते हैं कि एक एपी फॉर्म नहीं करेगा। पहले दोनों एपी थे, तीसरा वाला एपी फॉर्म नहीं कर रहा है। अच्छा इसके नेक्स्ट 2 टर्म्स कुछ हो सकते हैं भाई, इसके नेक्स्ट 2 टर्म्स कुछ हो ही नहीं सकते जब ये एपी नहीं फॉर्म कर रहा है, अगले टर्म कहां से बता पाएंगे। एक बार 4 जुड़ रहा है, एक बार -4 जुड़ रहा है, आगे पता नहीं क्या क्या जुड़ेगा, ये तो फिक्स्ड होना चाहिए। आगे देख लेते हैं। इस वाले में हमारे पास पहला टर्म 1 है। अब आप इतना बात समझ चुके होंगे कि आपको देख करके ही पता चल जाएगा सर ये एपी नहीं फॉर्म कर रहा है। क्यों, इधर तो भाई 1-1-1 चल रहा था, आगे 2-2-2 चल रहा है, फिर 3-3 दिन चल रहा है, आगे 4-4-4 चले, 10-10 चले, हमें क्या मतलब, हमको सीधे दिख रहा है कॉमन डिफरेंस यहाँ फिक्स्ड नहीं है। जैसे डी निकालना होता a2 -a1, a2 1 है और -1 कर दिया गया तो उसमें क्या गया 0, a3 -a2, a3 1 है, a2 1 है, एक में से एक चलेगा 0। लेकिन जैसे ही हम a4 -a3 करेंगे, a4 की वैल्यू 2 है और माइनस करना होगा उसमें से जस्ट पिछला टर्म 1, 2 में से एक चलेगा 1। क्या 1 और 0 बराबर है, नहीं बराबर है भाई। इसका मतलब यहाँ पर आपको सीधे दिख रहा है, यहाँ तो 0 जुड़ा, यहाँ 0 जुड़ा, आगे 1 जुड़ गया, फिर 0-0 जुड़ रहा है, फिर 1 जुड़ गया। ऐसे थोड़ी एपी चलता है। एपी का मतलब क्या होता है, उसमें एक फर्स्ट टर्म होगा और एक कॉमन डिफरेंस होगा, वो थ्रू आउट द सीरीज पूरी फिक्स्ड रहने वाला है। अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं भाई। यहाँ पे आज आपने सीखा क्या है, इसमें आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एकदम बेसिक पार्ट सीखा है कि एपी होता क्या है, एपी बनता कैसे है और कैसे किसी सीरीज को देखकर हम बता सकते हैं कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रही है कि नहीं बना रही है। इसको पूरा रिवाइज कर डालिएगा अच्छे से। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग और एपी को आगे लेकर के चलेंगे और अच्छे लेवल तक पहुंचेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो कोचिंग वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, या कई जगहें ऐसी होती हैं जहां पर पैसा खर्च करने के बाद भी अच्छी गाइडेंस, अच्छे टीचर नहीं मिल पाते हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसी यूट्यूब चैनल पर सब कुछ पढ़ाया जाएगा। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मैं फिर से वही वाली बात दोहरा रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। अगर आपको कुछ लगता है कि कोई क्वेश्चंस हैं एपी में जो आपको दिक्कत दे रहे हैं, टेलीग्राम पर बिल्कुल सेंड करिए, उसको हम लोग अपने वीडियो लेक्चर्स में शामिल करने का प्रयास करेंगे, या मैं वहां पर भी डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस का जवाब आपको दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पहली बार अगर वीडियो देख रहे थे प्लीज सब्सक्राइब करिए, आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।